भारत का चावल निर्यात लगातार चर्चा में है। कई चुनौतियों के बावजूद भारत का चावल निर्यात स्थिर है और भारत के चावल निर्यात की कीमतों में तेजी भी देखने को मिल रही है। हालांकि मिडिल ईस्ट में मची जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच भारत से मिडिल ईस्ट के देशों को होने वाला चावल निर्यात जरूर प्रभावित हुआ है। मिडिल ईस्ट को भारत से चावल निर्यात की बात की जाए तो अभी देखा जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कार्गो मूवमेंट को लेकर अनिश्चितता के चलते ज्यादातर चावल के शिपमेंट ओमान के सोहर और मस्कट पोर्ट तथा यूनाइटेड अरब अमीरात के खोर फक्कन से होकर जा रहे हैं। चावल की बात करें तो चावल का आउटवर्ड शिपमेंट अप्रैल जुलाई 2026-27 के दौरान 1.7% बढ़कर $3.82 बिलियन हो गया। बताया जा रहा है कि वेस्ट एशिया संघर्ष के कारण सप्लाई में रुकावट और ज्यादा माल ढुलाई का असर शिपमेंट पर पड़ता रहा। अब भारत के चावल निर्यात को लेकर बताया गया है कि भारत द्वारा जुलाई 2026 में $0.86 बिलियन का अनाज निर्यात किया गया, जो साल दर साल 6.6% की गिरावट थी, क्योंकि इंपोर्ट करने वाले देशों खासकर मिडिल ईस्ट में अनाज का स्टॉक बनाने के लिए सावधानी भरा तरीका अपनाया गया। बताया जा रहा है कि जून के महीने में 16% की तेज बढ़ोतरी हुई और ये $1 बिलियन से ज्यादा का हो गया। इसका कारण अमेरिका द्वारा ईरान डील के बाद लगभग 4 महीने से भारतीय पोर्ट पर फंसे हुई शिपमेंट को क्लियरेंस और मूवमेंट मिलने को बताया गया है। इसी बीच एक एक्सपर्ट का कहना है कि वर्तमान में निर्यातकों को अभी भी बढ़ते समुद्री माल ढुलाई रेट, बढ़ते इंश्योरेंस कॉस्ट, शिपिंग में देरी और मिडिल ईस्ट मार्केट में बढ़ती अनिश्चितता के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये दिक्कत वाली बात इसलिए है क्योंकि भारत सबसे ज्यादा बासमती चावल का निर्यात खाड़ी के देशों को करता है। हालांकि इन सब के बीच भारतीय चावल की निर्यात कीमतों में तेजी है। दरअसल इस सप्ताह भारतीय चावल के एक्सपोर्ट की कीमतें लगभग एक साल के अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई, जहां भारत की 5% टूटी हुई पाराबॉइल्ड वैरायटी की कीमत इस सप्ताह $362 से $368 प्रति मीट्रिक टन पर थी, जो पिछले सप्ताह के $358 से $364 प्रति टन से ज्यादा थी। वहीं भारतीय 5% टूटे हुए सफेद चावल की कीमत $359 से $364 प्रति टन पर देखी गई। चावल की कीमतों में तेजी का कारण बेनिन जैसे अफ्रीकी देशों से स्थिर मांग को बताया जा रहा है। गौरतलब है कि बेनिन जैसे अफ्रीकी देशों से मांग स्थिर बनी हुई है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। अब मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत से खाड़ी के देशों को होने वाले वस्तुओं के निर्यात में बाधा आ रही है और ये चर्चा में है, जहां इसी बीच अब शिपिंग में बढ़ती रुकावटों को देखते हुए इंडियन एक्सपोर्टर्स ने सरकार से तुरंत इस दिशा में दखल देने की मांग की है। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि बढ़ते फ्रेट रेट, इंडियन पोर्ट्स पर मदर वेसल की कम डायरेक्ट कॉल और विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर बढ़ती निर्भरता इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को नुकसान पहुंचा रही है। अब इन दिक्कतों को लेकर निर्यातकों ने सरकार से इस दिशा में तुरंत मदद की गुहार लगाई है। निर्यातकों का कहना है कि भारत से मिडिल ईस्ट के देशों को चावल का निर्यात प्रभावित होना चिंतित करता है, क्योंकि दुनिया के इस क्षेत्र में भारत बासमती चावल का सबसे ज्यादा निर्यात करता है और इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कार्गो मूवमेंट को लेकर अनिश्चितता चिंताओं को और बढ़ा रही है। हालांकि ओवरऑल भारत का चावल निर्यात इस समय अच्छी स्थिति में बना हुआ है, जहां भारत के चावल के वर्तमान स्थिति का जिक्र करने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में भारत के चावल मार्केट की स्थिति अच्छी बनी हुई है, जिसे रिकॉर्ड उत्पादन के साथ ही मजबूत खरीद का साथ मिला है। साथ ही इन्वेंट्री से मिले सपोर्ट ने भी भारत के चावल निर्यात की स्थिति को बेहतर बनाए रखा है। लेकिन अब घरेलू बाजारों में चावल की कीमतों में पिछले कुछ सप्ताह में 10% की तेजी चर्चा का विषय बनी है। वर्तमान में खरीफ का सीजन चल रहा है, जहां किसानों द्वारा धान की बुआई के आंकड़ों की बात करें तो कृषि मंत्रालय के 31 जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार देश में धान की बुआई लगभग 301.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। बेहतर मानसून के कारण पिछले साल के 308.39 लाख हेक्टेयर की तुलना में इसमें लगभग 2.2% की कमी आई है। इस तरह अच्छी खबर यह भी हाल ही में सामने आई कि 2025-26 सीजन के लिए भारत की चावल की खरीद पिछले साल के मुकाबले 5% बढ़ी है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रबी फसल की मजबूत खरीद के कारण ये आंकड़े सामने आए हैं और इसमें बढ़ोतरी फूड सिक्योरिटी की जरूरतों के साथ रिकॉर्ड स्टॉक लेवल को बैलेंस करने की सरकार की कोशिशों को भी दिखाती है।